बनाए रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी बनाए रास्ता, आएंगे राम जी। डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे बेर, खाएंगे राम जी। शबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी। दोस्तों, रामायण के प्रसंग में शबरी के झूठे बेर प्रभु राम और प्रभु लक्ष्मण ने खाए। इस पर काफी बड़ा, काफी मार्मिक प्रसंग दिया गया है। दोस्तों, शबरी के झूठे बेर और प्रभु राम की इस कथा में कुछ एक संवाद ऐसा भी लिखा गया है, जो कहीं पढ़ा भी गया है, कि जब भगवान राम शबरी के झूठे बेर खा रहे थे, तो शबरी ने बड़ा द्रवित होकर के पूछा, हे राम, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं पूछना चाहती हूं। भगवान राम ने बोला, हे मां, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में जो भी सवाल चल रहे हैं, उन सवाल को पूछो। तो शबरी ने बोला, राम, ये बताओ, अगर तुम्हें रावण का अंत नहीं करना होता, अगर तुमको रावण का अंत नहीं करना होता, तो क्या वनवास से निकलते समय तुम इस गरीब भिलनी से मुलाकात करने आते? अगर तुमको रावण का वध नहीं करना होता, तो क्या तुम मेरे पास यहां पर आते? भगवान राम ने गंभीर होकर फिर मुस्कुराते हुए बोला, हे मां, तुम भ्रम में मत पड़ो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मिलने सिर्फ इसलिए आया कि मैं रावण का वध करने जा रहा था और रास्ते में तुमसे मुलाकात हो गई, तो मैं तुम्हारे पास आके बैठ गया और तुम्हारे झूठे बेर मैंने खाए और मेरे भ्राता लक्ष्मण ने खाए? ऐसा नहीं है मां। शबरी को आश्चर्य हुआ। तो शबरी ने पूछा, फिर क्या ऐसी बात है? तो भगवान राम ने बोला, हे मां, रावण का वध तो मेरा ये भाई लक्ष्मण अपने पैरों से बाण को चला कर भी कर सकता था। रावण का वध तो मेरा ये भाई लक्ष्मण अपने पैरों से बाण को चलाकर भी कर सकता है, लेकिन मैं आज तुमको बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे मिलने क्यों आया। राम हजारों कोस चल करके इस गहन वन में तुमसे मिलने क्यों आया? हे माते, ताकि आज से हजारों वर्ष के बाद देश में जब भी कोई पाखंडी देश के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करे, प्रश्न खड़ा करे, तो इतिहास युगों युगों के बाद चिल्ला चिल्ला कर उत्तर दे, इस राष्ट्र को, इस देश को क्षत्रिय राजा राम ने, उसकी भिलनी मां ने मिलकर रखा था। जब कोई कपटी देश की, भारत की परंपराओं पर सवाल उठाए, उंगली उठाए, तो समय का काल उसका गला पकड़ करके उसको चिल्ला करके उत्तर दे, तू क्या कह रहा है? भारत वो देश है जहां पर एकमात्र ऐसी सभ्यता है, इस सभ्यता में उस देश का राजा वन में प्रतीक्षा करती हुई एक गरीब दरिद्र वनवासिनी मां से भेंट करने के लिए आता है। राम मां वन में आज इसलिए आया है कि अब युगों युगों के बाद इतिहास को लिखा जाए। जब युगों युगों के बाद इतिहास को लिखा जाए, उसमें अंकित हो, जब सत्ता पैदल चल के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, जब सत्ता पैदल चल के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, तभी हकीकत में राम राज्य की स्थापना होती है। हे मां,
आज राम वन में इसलिए आया है ताकि आने वाला भविष्य स्मरण कर सके। इंसान के जीवन में प्रतीक्षाएं पूरी अवश्य होती हैं। इंसान के जीवन में प्रतीक्षाएं, प्रेम से की गई प्रतीक्षाएं पूरी अवश्य होती हैं। सबरी वो भिलनी दरिद्र वनवासिनी मां राम को एक टक लगातार लगातार निहारती चली जा रही थी। राम ने फिर कहा, हे मां, राम की वन यात्रा महज रावण युद्ध के लिए नहीं है। राम की वन यात्रा महज रावण के युद्ध के लिए नहीं है। माता, राम की यात्रा तो आज प्रारंभ हुई है। राम की यात्रा तो आज प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श राज्य की स्थापना के लिए। राम आज वन में आया है। राम आज अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ वन में आया है ताकि भारत को इतिहास आगे बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। अन्याय का अंत करना ही धर्म है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, उसकी प्रतीक्षा को पूरा करना भी एक धर्म है। राम आज आया है ताकि युगों युगों तक ये बताया जा सके कि रावण और राक्षसों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं हुआ था। रावण और राक्षसों का युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं, बल्कि वन में बैठी शबरी मां के आशीर्वाद और शबरी मां के झूठे किए गए खाए हुए बेरों के माध्यम से भी हुआ था। दोस्तों, ये प्रसंग इतना मार्मिक है, ये प्रसंग इतना बेहतरीन है, जो हम सबको कहीं ना कहीं बहुत सारी लर्निंग्स को देता है। लर्निंग पहले क्या देता है? हम जिंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी जॉब की लाइफ में, अपने बिजनेस की लाइफ में अगर हम अच्छा कर रहे हैं, हमारा दायित्व बनता है हमारे आसपास जो भी हमसे जुड़े हुए लोग अगर कहीं पर थोड़े से भी कमजोर हैं, थोड़े से डाउन हैं, हमको उन तक पहुंच करके उनके हाथ को पकड़ करके हौसला देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, दूसरी लर्निंग, अपनेपन का एहसास एक वो एहसास है जो दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। जब भगवान राजा राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाने में कोताही नहीं बरती, अगर हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे सर्किल में, हमारे वर्किंग प्लेस पर, हमारे बिजनेस प्लेस पर कोई भी हमसे जुड़ा व्यक्ति अपनापन दिखाता है, तो हमको आपको उसके अपनेपन की कदर करनी चाहिए। तीसरी लर्निंग कि हमारे अंदर वो पेशेंस होना चाहिए अगले की बातों को सुनने का, अगले की बातों को समझने का। चौथी लर्निंग तो सबसे महत्वपूर्ण है, हम कोई भी कार्य करें, अपने से जुड़े हुए लोगों के मन में, के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। तो दोस्तों, इस शबरी और भगवान राम का संवाद एक ऐसा संवाद है जिसको कई बार सुना जा सकता है, कई बार पढ़ा जा सकता है और कई सारे पुराने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में देखा जा सकता है। रामायण का हर एक संवाद हमारे आपके जीवन में बहुत सारी होने वाली घटनाओं को इंगित करता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें सबक देता है उन घटनाओं के माध्यम से होने वाले प्रसंगों को अपने जीवन में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, एक बार फिर कहूंगा, अगर आपको ये मां शबरी के झूठे बेर और भगवान राम के संवाद से मिली हुई लर्निंग आपको सच्ची लगी हो, आपको दिल से अच्छी लगी हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है इंस्पायरिंग प्रभात और मैं प्रभात सिन्हा, लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्पीकर, अपने आने वाले सभी वीडियो के माध्यम से हमेशा कोशिश करता रहूंगा आपके दिलों में, आपके चेहरों में हौसला और मुस्कुराहट बिखेरते रहने के लिए। दोस्तों, एक बार फिर कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इग्नाइट, इंस्पायर, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इग्नाइट, इंस्पायर, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। क्योंकि जिंदगी में जो काम आप कर सकते हैं, कि मानिए दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक होता है।
लास्ट में बोलूंगा, आओ दोस्तों दुनिया में एक बार हम कुछ कर जाए ऐसा। आओ दोस्तों दुनिया में आकर हम कुछ कर जाएं ऐसा कि लोग करना चाहें, बनना चाहें हमारे जैसा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, स्टे कनेक्टेड विद मी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, कीप ऑन स्माइलिंग एंड I wish you very happy, joyful, prosperous, happy and safe Deepavali. God bless you all.